अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात, और ये प्रोग्राम आज आपके सामने जो पेश किया जा रहा है, हमें दरअसल किसी और इशू पर बात करनी थी। इशू था हेल्थ से रिलेटेड। कल हमने प्रोग्राम किया था अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के बाहर से, और उसमें उन्हीं बातों का जिक्र किया गया था जो गुज़िश्ता कई माह से इस हवाले से चल रही थी कि हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर 30 से 35 करोड़ रुपए का बजट कहाँ जाता है। उन मामलात के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। असफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज सिंध गवर्नमेंट ने वो मुंजमद अकाउंट्स जो थे वो डीफ्रीज कर दिए हैं, लेकिन तनख्वाहें दी गई हैं उसके अंदर। उसमें लोगों को मराहत नहीं दी गई, बल्कि सिर्फ उन पेंशनर्स की पेंशन्स की बात की गई है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। पेट्रोल के पैसे दिए गए हैं, लेकिन मसला वहीं पर मौजूद है, मारो घुटना और फूटे आंख। बात की जा रही थी मेडिसिन के हवाले से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहें और पेंशन और फ्यूल की मद में पैसे दिए गए, दवाएं अब भी मौजूद नहीं हैं। लेकिन उससे ज्यादा संगीन मौजू ये था कि जराइम पर काबू पाने के लिए गवाह नहीं आते थे, इसलिए कि गवाहों की प्रोटेक्शन नहीं होती थी। आज मंजूर वसान साहब ने, जो कि मिनिस्टर इंटीरियर हैं, वजीर दाखिला हैं सिंध के, ऐलान किया है कि गवाहों को प्रोटेक्शन दी जाएगी, यानी कि विटनेस प्रोटेक्शन सेल बनाया जाएगा, और पुलिस को उन्होंने फ्री हैंड दिया है कराची की, ताकि जराइम पर काबू पाया जा सके। हमने मुख्तलिफ DIGs को इस सिलसिले में रेफर किया। हम चाहते थे कि पुलिस डिपार्टमेंट से कोई DIG साहब तशरीफ लाएं, कोई बड़े SSP साहब तशरीफ लाएं, कोई SP साहब आएं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ ड्यूटीज का बहाना करके आज इस प्रोग्राम में शिरकत से इनकार कर दिया। उन तमाम हजरात को SMS किए गए हैं, सिंध गवर्नमेंट से हमने कोशिश की कोई साहब तशरीफ लाएं, लेकिन अभी तक ये बयान सिर्फ हवा में उड़ते हुए बादल की तरीके से है कि आया वो लोग के जो गवाही देना चाहते हैं, क्या वाकई में उनकी जिंदगी को हिफाजत की जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अवाम क्या चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी बात है, अवाम हर जगह मौजूद है, क्योंकि अवाम के मसाइल हैं। जिसको तकलीफ होगी भाई वो आके बात करेगा, जिसे तकलीफ नहीं होगी वो आके बात नहीं करेगा। बात का आगाज किया जाएगा आपसे, क्योंकि आप अवाम हैं, क्योंकि आपके वोट से वो तमाम लोग अपनी अपनी असेंबलीज में जाकर बैठते हैं, और आपके पैसों से जो आप टैक्स अदा करते हैं, उससे हमारी पुलिस की, हमारी इंतजामिया की, हमारे इदारों की तनख्वाहें दी जाती हैं। लेकिन इदारे का कोई शख्स इस वक्त आके बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शायद ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि शायद ये आवाम की प्रॉब्लम है। हाँ, अगर फूल लग रहे होते, वर्दियां बढ़ रही होती, लोगों को पैसे बढ़ रहे होते, उनकी तनख्वाह में इजाफा होता, तो शायद वो शुक्रिया करने के लिए जरूर हाजिर होते। बात वो करेगा आपकी जिससे आपका दर्द होगा। बात करते हैं, आपसे शुरू करते हैं बात, क्योंकि ये आपकी बात है, और आपकी बात का वो मौजू है कि जो हर इंसान चाहता है कि ये बात की जाए। बहुत ज़माने से लोग चाहते थे कि गवाहों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट भी चाहता था कि गवाहों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लोग गवाही देने से डरते थे क्योंकि उनको गोली मार दी जाती थी अदालत में पहुंचने से पहले। अब मंजूर वसान साहब ने ऐलान किया है, आपका इस पे क्या रद्द अमल होगा? ये ऐलान अच्छा है, बुरा है, इससे फ़ायदा हो सकता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि कराची के तमाम लोग, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी ज़बान से हो, बिल्कुल सही, अमन और सुकून चाहते हैं। हम सब अमन सुकून चाहते हैं। तो जब मंजूर वसान साहब ने ये ऐलान किया है, तो इंशाअल्लाह ना सिर्फ ये बात काफ़ी नहीं है, बात यह है कि पुलिस का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, और जब एतमाद की फ़ज़ा आएगी। आवाम को पुलिस डिपार्टमेंट पर अभी एतमाद है या नहीं है? मेरे ख्याल में 50-50। बताएं आप ये सवाल का जवाब यहाँ से अजीब बताएं। मैं पकड़ा हूँ माइक, बेटा इस तरफ आ जाओ जी, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आतिम अली है, पीपल्स पार्टी से पुराना ताल्लुक। बिल्कुल सही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की है, बिल्कुल सही है। मैंने जेलें काटी हैं, बिल्कुल सही, आपको तमगा मिल सकता है, लेकिन इस वक्त बात ये है, हुजूर, बात इस वक्त ये है कि मंजूर वसान साहब ने ऐलान कर दिया। उसी बात पे आ रहा हूँ, नहीं मिल सकता तमगा, और मंजूर वसान ऐसे 100 ऐलान कर दे, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवाम को प्रोटेस्ट नहीं मिल सकता। हमने इस मुल्क में अदालत के बाहर, अदालत में, कमरे अदालत में, और जबकि एक केस तो पाकिस्तान कराची सिटी कोर्ट का है कि जज के चैम्बर्स में आदमी मार दिया गया। किसने प्रोटेस्ट? जज के चैम्बर्स में आदमी मार दिए जाते हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इन्होंने क्लेम किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि जब तक आप किसी अवाम को
सपोर्ट नहीं करेंगे आप भी कामयाब नहीं महकमा होंगे। आवाम को सपोर्ट कर रहा है, कोई सपोर्ट क्या पुलिस डिपार्टमेंट आवाम को सपोर्ट कर रहा है। कर रही है, जी। थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं मंजूर वसान साल से एक सवाल मालूम करना चाहता हूँ, मगर वो कंफर्म तो करना यहाँ के चाहते जवाब हैं, देंगे लेकिन नहीं, वो शायद सुनेंगे, आपकी बात शायद सुनने के देखें, बाद वो तो जवाब सुनना दे चाहिए उनको। देखिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है मोबाइल डेट करने का, सही है, आवाम को मरवाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना गवाह की ज़रूरत है, ना आवाम को मरवाने की ज़रूरत है। आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, वो भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी रहते हैं, हम सबको पता है कि क्या है। सॉफ्टवेयर टैगर भी हमारे पास है, मोबाइल टैगर भी है, जेम सिस्टम है, लेकिन वो क्यों नहीं ऑपरेट करते उनको? उनसे ये सवाल है। देखें ऑपरेशन की बात अलग हो जाएगी, क्योंकि अदालत मानती है, अदालत नहीं मानती है, अलग मैटर है। लेकिन अगर आप गवाही देने जाते हैं तो क्या अपने आप को महफूज समझते हैं या नहीं? पाकिस्तान के अंदर कौन महफूज है? आप मुझे ये बताएं, आप हैं या हम हैं, ये बताएं। आप ही जाते हैं, आप लियारी में कहीं भी चले जाएं, किसी भी टोको एरिया में चले जाएं, गवाह महफूज होगा या नहीं इस ऐलान के बाद? नहीं होगा। वजह बताएं, कोई वजह बता सकता है गवाह क्यों महफूज वजह है नहीं ना, होगा? यहाँ पे कानून बता नहीं सकते हैं होता, वजह? गवाह कोई भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हर बात गरीब करो। लोग गुरबा लोग बेगुनाह बेवजह मरते हैं। अच्छा, क्यों बेवजह लोग मारे जाते हैं। बड़े साहब, गवाह जो होगा वो अपनी जिंदगी की जमानत ले सकता है किसी से? नहीं ले सकते। वजह बताइए। वजह क्या है? हर बंदा एक दूसरे से खौफजदा है। गारंटी है कोई? मेरी गारंटी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है। गारंटी खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। बताएं कि जिनको चुन के ऐवान ने बिठाया है उनकी गारंटी है? उन्होंने आज तक कुछ किया है? कुछ किया है उन्होंने आज तक? कुछ नहीं किया आज तक। कुछ नहीं किया। डिपार्टमेंट सही हो जाएगा? कुछ भी सही नहीं होगा जब तक ऐसे पुलिस को लोग फ्री मिलेंगे। हैंड दिया है, क्या मतलब होगा इस बात का? कि कोई भी मतलब नहीं है। पुलिस आज भी, कल भी वही कर रही थी और आज भी वही कर रही है। क्यों कर रही है ऐसा? ये तो पुलिस बताएगी और अरबाब इख्तियार कोई बताएंगे। बता सकता है कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? अगर कल भी कर रही थी, आज भी कर रही थी, आप बता सकते हैं? करप्शन तो ना पहले खत्म हुई ना आइंदा खत्म होगी, क्योंकि जाहिर है सारी चीजें करप्ट हैं हमारे मुल्क के अंदर। कोई भी चीज ना पहले खत्म हुई मंजूर है। वसान साहब का ऐलान किस अहमियत का हामिल है? ऐलान कुछ भी, कोई भी ऐलान कर ले, सिर्फ जबानी कलामी बातें होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ कोई भी बात होती है सिर्फ जबानी बातें होती हैं, जबानी सिर्फ- कलामी बातें। सिर्फ जबानी बातें। ये जो विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट होगा ये काम नहीं कर कोई पाएगा? भी काम नहीं कर रहा, सब चीज फेल है। हमारे तमाम कोई भी चीज कर लें सब मगर फेल ये है। ऐलान तो अच्छा है। ऐलान सिर्फ ये बातों की हद तक है, ये सिर्फ टेबल टॉक तक है। इसके साथ सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई होगी, उसके अलावा कागजी कार्रवाई होगी। अवाम का रद्द अमल इस वक्त ये है, आपकी बात इस वक्त ये है कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी। शायद सनतकारों से ये खिताब किया गया था, सनतकारों के सामने ये बात कही गई थी। जी बिल्कुल कही गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आपको भी पता है, हमें भी पता है। बेटा आप तुम इस यहाँ चीज़ का जाओ, इसको ऐलान जरूर करें ना। कैमरे में ले लें, ये बच्चा दिखाने के लिए आया है, इसे कैमरे में जरूर लें। आप इस चीज का ऐलान करें कि मोबाइल डेट सिस्टम है हमारे पास, हम उसे मार्केट अरे में भाई उपलब्ध वो तो करते सब हैं। क्यों ठीक नहीं है, कर मुझे बताओ कि जिंदा आदमी अदालत में जाके बयान देगा या नहीं? कौन देगा? आप वजह वजह यही है, खौफ है। यहाँ पे कानून की बालादस्ती होगी तो हर कोई देगा। किस तरीके से प्रोटेक्शन मिल सकती है गवाह को? हिफाजत कैसे मिलेगी गवाह को? हिफाजत कैसे गए? पुलिस अगर सब उसके साथ, पुलिस और जो हुक्मरान पुलिस को सेलेक्ट करती है, पुलिस वाले उनको लेके आते हैं। मुझे ये बताएं कि गवाह को किस तरीके से हिफाजत मिल सकती है? हिफाजत आपसे मैं बात करूंगा बड़े साहब जी। हिफाजत किस तरह? जब पुलिस वाले करप्शन में मिले हुए, जो हमारे अरबाब इख्तियार पुलिस वाले साहब- कोई हिफाजत का तरीका है? आप मुझे जरा आके बताएं। देखिए आप भी इस पाकिस्तान में रहते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, आपके कपड़ों से लग रहा है कि आप मेहनत कश इंसान हैं। आपका भी उतना यहाँ के जमीन के ऊपर जितना प्रेसिडेंट साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का है। मुझे ये बता दें कि वो कोई तरीका है कि जिससे गवाह को हिफाजत मिल सकती है? हाँ, पुलिस को, गार्ड को साथ चलना पड़ेगा गवाही के लिए। अगर गवाह साथ जा रहा है तो गार्ड कितने दिन तक साथ रहेगा? उस वक्त तो उस साथ वक्त मिल चले, जाएगी। और उस अगले वक्त दिन तो शाम चले। को क्या होगा? फिर वो गोली खाएगा। ब्रेक भी हो गई है। ये भाई ने फरमाया कि गवाह के साथ गार्ड चलेगा, लेकिन गार्ड तो बेचारा चला जाएगा नौकरी पूरी करने के बाद। उसके बाद वो गवाह भी चला जाएगा जहां उसको पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद अवाम का मजीद रद्द-ए-अमल आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि ये आपकी बात है, ये मेरी बात है और ये हम सब की बात है कि इस ऐलान के ऊपर अमल हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? अवाम क्या कहना चाहती है? आपकी बात जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद।